प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक हफ्ते बाद हम आज फिर परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीखने के लिए बैठे हैं। हम सब जानते हैं धीरे धीरे एक महामारी जाई, अब दूसरी महामारी आ रही है। अजीब अजीब तरीके की चीज़ें हो रही हैं। पूरा ना हमारा सिर्फ देश पर पूरी दुनिया परेशान है। मेरे प्रियो, हर इंसान को जो आया है जाना है। जो चीज़ बनी है वो ख़त्म होगी। मनुष्य है, पृथ्वी है, सब कुछ ख़त्म होगा क्योंकि बना है। और कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर को, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर और प्लस पवित्र आत्मा परमेश्वर, इनको छोड़ के कोई चीज़ स्थायी नहीं है। लेकिन हम मनुष्यों को अगर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो अपनी महिमा कराने के लिए। लेकिन वचन ये बताता है कि परमेश्वर इस बात से दुखी है कि मनुष्य ने अपनी विचारधारा ही बदल दी। आज वो दुनियावी चीज़ों में लग गया, परमेश्वर को छोड़ दिया और धीरे धीरे वो पाप के दलदल में धंसता जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारे परमेश्वर ने ये वचन आज हमें दिया है तो ये सिर्फ इसलिए कि हम बच जाएं, और ख़ास तौर से उस आग से बच जाएं जो नरक की आग है। मुझे याद है जब एक बार परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मेरी स्पिरिट निकली और 30 सेकंड के लिए मैंने वो अधोलोक की आग देखी। मेरे प्रियो, क्या भयानक चीज़ थी। आज भी मुझे सिहरन होती है। और सचमुच वचन ये बताता है कि जो उसमें जाएगा, जब वो सांस लेगा तो आग अंदर आएगी और वही आग फिर वो बाहर भी निकालेगा। और लाजर से धनवान ने क्या मांगा था? अरे अपनी चुंगलियां भिगो के सिर्फ मेरी जीभ पे लगा दे। पानी भी नहीं मांग रहा है, सिर्फ चुंगलियां भीगी हुई। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम चाहे कुछ भी कर लें, कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े परमेश्वर के लोग आए, सब चले गए। आदम से जो मौत का साया पृथ्वी पर घूम रहा है, वो आखिरी आदम तक जाएगा। अब वो पता नहीं कौन होगा। लेकिन हम लोग जिस युग में हैं, ये हम कह सकते हैं महामारी की शुरुआत हो चुकी है। अब आज हम वचन के उस गहराई में चलकर परमेश्वर के वचन की कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो परमेश्वर ने बोली और यूहन्ना को दिखाया। अब पहली तुरही तो देख ली और बताती है पहली तुरही कि पृथ्वी की 1/3 क्यों जल गई? क्योंकि आग, ओले, ये सारी चीज़ पृथ्वी पर आ गई। आज हम आगे चलेंगे। इसकी 8वीं आयत क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 8:8, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। यानी दूसरे जो स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, वो उस स्वर्गदूत के लिए सिग्नल था कि अब तुम प्रकोप का दूसरा कटोरा जमीन पे डाल दो। यह सिग्नल था वॉर का। अब परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर दूसरे स्वर्गदूत के द्वारा एक भयानक तरीके से आने वाला है। और बाइबल ये बताती है कि जब उसने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। आग से जलता हुआ एक पहाड़। अभी जहाँ पे इस वक्त ज्वालामुखी फटे हुए हैं, वहाँ की जब पिक्चरें लोग देखते हैं सिहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आग का लावा बह रहा है। और यहाँ क्या लिखा है? एक बड़ा पहाड़, साइज नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ स्वर्ग से जमीन पर आया और कहाँ? समुद्र में। अब अगर एक बात अपन गौर से सोचे तो सारी पृथ्वी में 3/4 पार्ट तो पानी और समुद्र का है और 1/3 में हम लोग पृथ्वी पर हैं। ये ज्योग्राफी बता रही है, साइंस बता रही है। अब मेरे प्रियो, ये 3/4 में कहाँ डाला ये तो नहीं मालूम, लेकिन बाइबल क्या बता रही है कि एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। अब अपन सोचे कि जो समुद्र आज हल्का ग्रीनिश ब्लू है, परमेश्वर ने सौभाग्य दिया, 2 समुद्र मुझे देखने का मौका मिला, चेन्नई और पुरी।
और उस समुद्र के पानी को हमने देखा कि किस तरीके से ग्रीनिश ब्लू है। अब अगर अपन अंदाज करें कि वो ब्लड हो जाएगा तो कैसा होगा, अथाह ब्लड। और बाइबल ये कह रही है लहू बनेगा, लहू का रंग नहीं ले रहा है। यहाँ क्या लिखा है, समुद्र का 1/3 लहू हो गया है, लाल कलर नहीं है, ब्लड। अब अगर समुद्र में ब्लड है तो एक बात है कि हमेशा खून क्या होता, आग पकड़ता है। अब पहले वाले स्वर्गदूत के द्वारा आग तो आ ही चुका है पृथ्वी पर, बड़े बड़े ओलों के रूप में। तो अब बाइबल क्या बता रही है कि अब ये लहू में वो आग जो पृथ्वी पर गिर चुकी ओले के रूप में पकड़ेगी आग, तो क्या होगा, फैलने लगेगी और भयानक रूप से फैलेगी। अब जो बेचारे उसमें जलचर हैं, मछली, मगरमच्छ, समुद्र के सारे प्राणी, उनको ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं है और वो धीरे धीरे जम रहा है। तो क्या लिखा है बाइबल में, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, खत्म हो गए मेरे प्रिय। 1/3 प्राणी, 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई है, अब 1/3 प्राणी भी चले गए। और बाइबल इतना ही नहीं बता के रुक गई, यहाँ एक भयानकता और है जिसे जल्दी से हम लोग देखते हैं। लिखा है और 1/3 जहाज नष्ट हो गए, पानी के जहाज जो आज समुद्र में इसलिए तैर रहे कि दूसरे देश पे दबिश बना लें कि हमारे पास बहुत तोप है, बम है, हमारे पास सब कुछ है, हमसे डरो। और अब ये सारे जहाज परमेश्वर के प्रकोप का कारण बनेंगे। और बाइबल क्या बता रही है, 1/3 जहाज भी नष्ट हो जाएंगे। अब जो लोग समुद्र को खून में होता हुआ देख रहे हैं, उनके जहाज तो फंस गए बीच में, वो चलेंगे नहीं। अब होगा क्या कि वो प्राणी मर के उनके चारों ओर है, बदबू बुरी तरह फैलेगी समुद्र में। और लिखा हुआ है कि जहाज भी खत्म हो गए। मेरे प्रियो, क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हमारे सामने ये सब चीजें गुजरी तो क्या होगा? हमें क्या ये सब देखकर अजीब सा दहशत और वे नहीं होगी? अभी जब कोरोना फैला तो कुछ न्यूज़ेज ऐसी भी आई कि लोग डर के मारे सुसाइड कर ले रहे थे, हमें ना हो जाए। कितनी अजीब सी बात है कि लोग इतना डर गए हैं आज कि सुसाइड कर ले रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात बड़े खुले रूप से बचाता है, डरपोक परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित हुआ कि 21:9 में लिखा हुआ है, 8-9 में, कि डरपोक परमेश्वर के राज में शरीक नहीं हो सकता। तो अब हम लोग जब ये सब पढ़ रहे हैं तो आज हमारे अंदर क्या हो रहा है? हमने कभी सोचा अगर हम प्रभु के लोग हैं तो एक आवाज हमारे कानों में जरूर आएगी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जी हाँ, और दूसरी क्या आवाज होगी कि मुझे निश्चय है कि मेरा बचाने वाला जीवित है। अब अगर हमारे पास इतना बड़ा विश्वास हो जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम पे हावी नहीं आ सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा यही तो है। और हमेशा बाइबल ये बताती है कि जो लोग परमेश्वर के हैं और परमेश्वर से डरते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के वायदों को स्मरण कराते हैं जब प्रार्थना करते हैं। पिता आपने कहा है, प्रभु आपने कहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके द्वारा कहा गया है। और परमेश्वर उन चीज़ों को याद करके अपने बच्चों को संभाल लेते हैं। मेरे प्रियो, आज जिस युग में हम जी रहे, जिस महामारी के बीच में जी रहे, ये धीरे धीरे हमें डरपोक बना रही और साथ ही साथ हर इंसान इस बात से डर रहा है हमें ना कुछ हो जाए। अरे मेरे प्रियो, हम पौलुस की तरह अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में रखें, जो क्या कहते हैं, मेरे लिए जीना मसीह, अगर मैं जी रहा हूं तो मैं मसीह जीऊंगा, मसीह जीवन जीऊंगा, मसीह की तरह जीऊंगा, और मेरे लिए मरना लाभ है।
आदमी मौत से डरने की कोशिश कर रहा है, मौत से बचने की डर रहा है। और बाइबल क्या कहती है, पौलुस क्या कहते हैं, मेरे लिए मरना लाभ है। हमारे लिए है आज मरना लाभ। हमें पल भर का तो पता नहीं है, और इंतजाम क्या कर रखा है, जैसे हम पृथ्वी पर हमेशा रहने आए हैं। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर ने अगर जमीन पर रखा है तो उसके पीछे एक वजह है। वो हमारे जीवन से अपनी महिमा कराना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा, स्तुति, वंदना हमेशा करते रहें। यही तो उनकी इच्छा है। वचन बताता है कि जो उनके सामने एक भीड़ खड़ी है, प्रकाशित वाक्य 7वें बाब में, वो क्या कर रही है, खजूर की डालियां लेके परमेश्वर को जय जयकार, उनकी महिमा कर रही है। हम कितनी देर अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देते हैं। आजकल एक फैशन, हर हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल। जी हाँ, खाने का घर में नहीं होगा, मोबाइल बड़ा वाला है। और जब रोड पे भी चल रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कहीं भी है, मोबाइल से खेल रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि आज बच्चे उतना मोबाइल के बारे में जानते हैं जो हमारी एज के आदमी नहीं जानते। वजह क्या है? यह है शैतान का हथकंडा जो उसने जमीन पर फैला दिया। आदमी उलझ के रह जाए, परमेश्वर से दूरी बनाए, और धीरे धीरे परमेश्वर के कोप का, परमेश्वर के क्रोध का कारण बने। मेरे बहुत से दोस्त इस संसार में नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ मैक्सिमम दोस्त नहीं है। आज सिटी में भी गया था, और जब लौट रहा था तो मैं उस घर के सामने से निकला जहाँ कभी मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड रहता था। मुझे अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता था, अभी हाल में पता चला वो नहीं है अभी संसार में। हमारे लोग 3 दोस्त थे, आज 2 बचे, और जो मेरा इलाहाबाद के लोकल थे वो सब चले गए, कोई नहीं है आज। मेरे प्रियो, आज अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम सोचें हमारा क्या होगा, क्योंकि बाइबल यही बताती है। मेरे बहुत से अभी जो जानने वाले हैं फ़ोन करके मेरी तबीयत का हाल पूछते हैं, तो मैंने हमेशा उनसे एक बात कही, भैया मैंने कब बताया मेरी तबीयत खराब है? कह नहीं अंकल, हाल लेते हैं आपका। हम उनको एक ही बात कहते हैं, मेरे संग परमेश्वर का अनुग्रह है, और इसीलिए मैं प्रभु में आनंदित हूँ। मैं, मेरा परिवार, हम सब प्रभु में आनंदित हैं। सब घुटने वाले लोग हैं। हमारे ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन जो हमारे पास है, ये भी घुटने में प्रार्थना में होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते किस उम्र में वो आज घुटनों पे हैं। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि ये परमेश्वर के बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, परमेश्वर को देख रहे हैं। बाइबल क्या कहती है, अगर हमारे घर के ही लोग नहीं बचे तो बाहर वाले क्या बचेंगे? और आज मैक्सिमम प्रचारक के परिवार में रिवाइवल नहीं है, सैल्वेशन नहीं है, उद्धार नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाते हैं, शाप नहीं। होने दीजिए कि हम इन अंतिम दिनों में इन महामारी को देखते हुए, और ये प्रकोप जो आ रहा है, इसकी तैयारी को देखते हुए अपने बारे में सही निर्णय लें, और ये सोचे कि हम कहाँ खड़े हैं। और हम हमेशा दाऊद की तरह एक दुआ करें, हे पिता, हे परमेश्वर, मुझे मेरे दिन गिनना सिखा दे। सुबह उठते हैं, हम लोग बिस्तर पे ही होते हैं, और धन्यवाद देते हैं रात भर के लिए। रात में भी सोने जाएंगे जब, प्रार्थना और धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए कि परमेश्वर आपने दिन भर पिता में सलामती से रखा है, अच्छे से अच्छा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने संभाला है, आपको भी संभालेंगे। हमें संभाला इस उम्र तक, हमको, हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को। परमेश्वर यही चाहते हैं हम तैयार हो जाए इससे पहले कि प्रभु यीशु आए। परमेश्वर की आशीष आप सबों के साथ प्रभु के आने तक बनी रहे। आमीन।